नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दिल्ली के पेंशनधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहे। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ताकि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहें। कोई सवाल जवाब क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकें। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि जब से दिल्ली में सरकार बदली है, आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल सरकार हार गई है और उसके बाद जो है भाजपा यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, उसके बाद से दिल्ली में चल रहे सभी योजनाएं, चाहे वो लेबर कार्ड योजना हो, चाहे वो पेंशन की योजना हो जिसमें तीनों पेंशन आते हैं। पेंशनधारी में आपको पता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन शामिल होते हैं। तो सबके सब परेशान हैं। तो अब आप ले लो ना कि आप दिल्ली की जनसंख्या है 2-3 करोड़, उसमें से कुछ लाख तो दोस्तों ये लोग काटे जा चुके हैं, जिसमें से बहुत से पेंशनधारियों के तो पीछे नाम भी काटे जा चुके हैं। सत्यापन का बहाना, सत्यापन की आड़ में बहुत से पेंशनधारियों का नाम काटा जा चुका है, जिसमें 85 से 90 हज़ार लोग शामिल हैं। तो उसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया चलाई गई, वेरिफिकेशन हो रहा है। इसका काम सौंपा गया आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को, और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता ने क्या किया कि फर्जी रिपोर्ट्स बना करके भेजा। प्रॉपर वो घर जा कर के वेरिफिकेशन किया नहीं पेंशनधारियों के, अपने तरफ से रिपोर्ट बना दिया। पेंशनधारियों को फ़ोन करके बुलाते हैं या फिर पेंशनधारियों को फ़ोन पर बोलते हैं कि कोई आए तो बता दीजिएगा कि हमने वेरीफाई कर लिया, ये वो फलाना ढिमकमाना। प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डिटेल्स करके रिपोर्ट आगे नहीं भेजती हैं। इस कारण सत्यापन में उनका जो है केस अटक जाता है और कई लोगों के नाम कट जाते हैं। हाँ, कई जगह ऐसे होते हैं कि सही मायने में, जैसे कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम कट रहा है तो वो तो सही है, लेकिन गलत तरीके से लोगों का नाम काटा जा रहा है। और तो और कि अब जो है पेंशन की जो राशि होती है, जो 60 साल से लेकर के 69 साल तक का है, उनको पहले 2,000 रुपये मिलते थे। मार्च में अनाउंसमेंट किया गया, मार्च अप्रैल में, कि इसकी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी 500 रुपये, यानी कि 60 से 69 साल वालों को 2,000 की जगह 2,500, बाकी फिर 70 साल से प्लस वालों को 2,500 मिलते थे, अब 2,500 की जगह 3,000। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल इसके उलट हो गया कि जो 2,500 वाले हैं उनको किसी को 2,200 आता है, किसी को 1,800 आ रहे हैं। ठीक है, जो 2,000 वाले हैं उनको 1,800, जो 2,500 वाले हैं उनको 2,200। तो ये जो राशि जो कम आ रही है लोगों की, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी थी कि इसका कारण है फंडिंग का। अब जगह जगह आप लोगों ने देखे होंगे दिल्ली में बैनर लगे हुए हैं, 1 लाख करोड़ का बजट जी, इस बार पहली बार दिल्ली को 1 लाख करोड़ का बजट। यहाँ पर आप फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे, मोदी का फ़ोटो लगा देंगे जगह जगह। प्रचार करने में तो जी भाजपा पास है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाजपा कभी भी गरीबों के लिए काम नहीं करती है। वह अपर क्लास और दोस्तों पैसे वाले लोगों के लिए काम करती है और पैसे वाले लोगों की ही पार्टी है। तो आप इस वहम में, गलत फहमी में मत रहना कि भाजपा आपके लिए काम करेगी, आपका सोचेगी, कुछ नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ ना। सबसे पहला तो आप यही ले लो ना, पेंशन सबके आ नहीं रहे, 3-3 4-4 महीने। मेरे कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं कि सर मेरी 4 महीने से नहीं आई है, मेरी 5 महीने से नहीं आई है। सबसे पहला ये दिक्कत शुरू हो गई। दूसरा ले लो आप, जो लेबर कार्ड होल्डर, लेबर कार्ड धारकों को भी सरकार की तरफ से समय समय पर पैसे दिए जाते थे, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये आने बंद हो गए। इसके बाद तीसरा, लेबर कार्ड से ही जुड़ा हुआ मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेबर कार्ड से ही जुड़ा हुआ है कि लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको कुछ सहायता दी जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो लेबर कार्ड धारक हैं। अब उनको वो भी नहीं मिल रहा है। अब उसमें उन्होंने एक बहाना डाल दिया बीच में, वेरिफिकेशन प्रोसेस एक ला दिया है बीच में कि जो भाई लेबर कार्ड धारक है तो वो ऑलरेडी वेरीफाइड है ना, उसका लेबर कार्ड बना हुआ है। लेकिन नहीं, लेबर कार्ड धारक है फिर भी उसको जो है बुलावा हो रहा है, कॉल आते हैं और उनको बुलाया जाता है दफ्तर में
जो श्रम कल्याण का दफ्तर है नॉर्थ में अशोक विहार निमड़ी कॉलोनी में है, इसी तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि और करमपुरा में है वेस्ट का, तो इसी तरह से अलग अलग दफ्तर बनाए गए हैं। तो अब बच्चों को भी जो सहायता मिलती है उसको भी किसी तरह से बहाना डाल करके उसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस या डॉक्यूमेंटेशन में कमी, ये सारी चीज़ें कर करके हर तरफ से जो है दोस्तों सबको वंचित किया जा रहा है इन योजनाओं से। जो पिछली जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। अब खामियाजा भुगत रहे हो आप लोग, माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों से मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने सही किया या गलत। भाजपा की सरकार बना करके दिल्ली में मेरा तो कोई योगदान नहीं है आप लोगों की बर्बादी में। मैंने भाजपा को वोट नहीं किया और ना मैं भाजपा सपोर्टर हूँ। आप मेरा फेसबुक पर जाकर देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, बिल्कुल मैं खिलाफ़ रहता हूँ, गलत के खिलाफ़। केजरीवाल सरकार बहुत बढ़िया थी, अब भाजपा आते ही हर तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। आप लोग इसका अगर अनुभव कर रहे होंगे महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो बढ़ रही है, मेट्रो के किराए बढ़ गए, तेल वगैरह सरसों तेल वगैरह हम यूज़ करते हैं घर में, राशन पानी खाने के सामान पर जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि अभी एक नया जीएसटी का रिवाइज रेट निकाला गया है, लेकिन अभी 22 सितंबर के बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं क्या चीज़ें सस्ती हो रही है। हाल फिलहाल अभी तक तो यही है कि अभी महंगाई बढ़ गई है दिल्ली में और चारों तरफ त्रासदी आप देख ही रहे हैं। कुछ नहीं कर रही है भाजपा सरकार। पहले तो होता था ना केजरीवाल के टाइम पे कहीं रोड ख़राब हो गए तो मैं देखता था रोड के काम चलते थे, लेकिन अभी बाईपास जहांगीरपुरी आज़ादपुर वगैरह बिल्कुल रोड जर्जर हो रहे हैं। नजफगढ़ मुंडका ये सारी चीज़ जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो तो जर्जर हो रहे हैं, कोई काम नहीं। ज़मीनी स्तर पर भाजपा का कोई काम नहीं। जो भाजपा सपोर्टर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ देंगे, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गलत को गलत बोलने का जो है जिगरा होना चाहिए। जो नपुंसक लोग होते हैं वो गलत को गलत नहीं बोल सकते हैं। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन भाजपा से तो सभी अच्छे हैं। जो भाजपा कर रही है धर्म के नाम पे, बस धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई काम नहीं, ज़मीन पर कोई काम नहीं। भाजपा सपोर्टर जो हो तो उनके ज़रा काम बता देना मेरे को, अच्छे अच्छे काम जो उन्होंने किए होंगे जो गरीब के हित में होंगे, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अब दोस्तों भाजपा के राज में माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों को कोई भी चीज़ें टाइम से नहीं मिलने वाली है। अब आप चक्कर काटते रहोगे ज़िंदगी भर, जब तक भाजपा सरकार है दिल्ली के अंदर। पेंशन के लिए चक्कर काटो, अपने ही हक लेने के लिए भीख मांगो, हाथ फैलाओ सरकार के सामने, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस अपडेट जो आएगा कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा वो बताऊँगा, लेकिन वो अपडेट भी अब मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि सरकार की इंटरनल मैटर हमें नहीं पता होगा कि वो भी जो है बातें हवा में हैं, सच है या झूठ है। जैसे कि सरकार आने के बाद बड़े बड़े योजनाओं का मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे होली दिवाली पे, मिला? होली पे नहीं मिला ना। 2500 रुपये की सहायता मिलेगी, महिला समृद्धि योजना, मिला? नहीं मिला, हवा में बातें चल रही हैं। डीटीसी में पिंक पास ख़त्म करने के लिए पूरे कदम उठाए गए, सहेली स्मार्ट कार्ड लाएंगे, पिंक पास इसकी पिंक टिकट की जगह पिंक पास लाएंगे। सब हवा में बातें चल रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। पता नहीं किस चीज़ के लिए फंड आवंटन होते हैं और क्या कर रही है रेखा गुप्ता सरकार, उसको शर्म भी नहीं आती है। तो मिलते हैं फिर माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि नए अपडेट का इंतज़ार करें। मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा जो भी अपडेट आएगा। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।